Hi guys, in this video we will know some of the very important things related to your CBSE syllabus for class 8 English। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिलेटेड है CBSE 8th क्लास के सिलेबस से, मीन्स व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस करंट सेशन। हमने पढ़ना क्या है इस करंट सेशन के लिए एंड व्हाट आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस करंट सेशन। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी ब्रांड न्यू एंड द ब्यूटीफुल वीडियो। So guys, let's talk about your whole syllabus. So your whole syllabus of English is divided into two parts. आपका जो syllabus है बच्चों वो दो parts में divide है, and in first section you can say English literature and in the second section B you can say English grammar and the composition. So let us look at the detailed syllabus for these two parts and हम start करते हैं इसको हमारी सबसे important part grammar से। चलिए देखते हैं। तो बच्चों इस साल आपको जो पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर सिलेबस दैट हैज़ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड फर्स्ट हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड क्लॉसेस ये आपका आएगा, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपकी आएगी, एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड द कंजक्शंस। अब ओनली यही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं और आपसे इन पर क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में। अब देखते हैं बच्चों इसी के साथ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि राइटिंग में क्या आने वाला है। तो चलिए उसको देखते हैं राइटिंग में क्या है। साथ ही बच्चों कुछ पार्ट और है आपका ग्रामर से ही, जैसे फ्रेजेस एंड ईडियम्स हैं, वोकैब है, कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग है, ये भी इंक्लूडेड है आपके ग्रामर सेक्शन में ही। एंड अब हम देखते हैं कि CBSE सिलेबस क्या है राइटिंग के लिए। तो इन दिस सेशन फॉर दिस करंट सेशन वी कैन से इन योर राइटिंग सेक्शन आपको लिखना है नोटिस राइटिंग। इसकी वर्ड लिमिट बच्चों 50 होती है, नॉट मोर देन दैट। अगर हम वर्ड लिमिट एग्जीड कर देते हैं नोटिस की तो हमारे मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। तो आई होप कि यू विल बी केयरफुल अबाउट दैट, आपको वर्ड लिमिट एग्जीड नहीं करनी है। एंड स्टोरी राइटिंग की हम बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड 100 to 120 इस बार CBSE ने बोर्ड 10th में रखी है स्टोरी की वर्ड लिमिट। तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो मोर देन दैट ऑब्वियसली। तो आपको भी स्टोरी में इससे ज़्यादा नहीं जाना वर्ड लिमिट में। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर हैं, बहुत इजी और अच्छे होते हैं। एंड डायरी एंट्री इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी आपका आने वाला है। एंड ऐसे राइटिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे राइटिंग भी आने वाला है। बच्चों अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। उसको सॉल्व कर सकूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये टॉपिक ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कि ये राइटिंग से हैं, और ऊपर वाले जो ब्रैकेट में टॉपिक्स हैं ये ग्रामर से कुछ और टॉपिक हैं जो सारे के सारे इस बार एग्जाम में आने हैं। चलिए हैव अ लुक ऑन द लिटरेचर ऑल्सो। हे चिल्ड्रंस, यू कैन लुक हियर अबाउट योर लिटरेचर सिलेबस। So first of all we will talk about the supplementary reader English for class 8th. In this book what you will have to study means your chapter first name how the camel got his hump, second है children's at work, third है the self is giant, fourth है the treasure within, fifth princess September, and the sixth is the fight, 7 है the open window, 8 jalebis, 9 the comet 1 and the comet 2, and one more chapter is also there. And if we talk about the next part of this literature, the name of this book student is Honeydew, and this book has 10 chapters as listed below. First, the best Christmas present in the world, and इसी के साथ एक पोएम भी है बच्चों क्योंकि पोएट्री भी इसी में कंसिस्ट है, द आंट एंड द क्रिकेट। सेकेंड है द सुनामी एंड जियोग्राफी लेसन आपकी पोएम है, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट एंड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये भी आपकी पोएट्री से है, एंड बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी एंड द लास्ट बार्गेन ये फोर्थ पोएम और चैप्टर है, एंड द समिट विद इन ये भी चैप्टर है, एंड द स्कूल बॉयज़ के साथ एक ये पोएम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 6 दिस इज़ जॉडीज फॉन, ये भी एक चैप्टर है, एंड द डक एंड द कंगारू वेरी ब्यूटीफुल पोएम है बच्चों, ये भी पोएट्री से है। 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, एंड पोएम फिर आ जाती है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी,
एंड चैप्टर 8 अ शॉर्ट मानसून डायरी एंड पोएम आ जाती है ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट। एंड 9 चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड एंड द 10 इज़ द ग्रेट स्टोन फेस 2। ये आपके आ जाते हैं इस बुक से। आई होप के ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू स्टूडेंट, कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी चैप्टर पर, किसी पोएट्री पर, किसी ग्रामर या राइटिंग के टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए रिलेटेड टू इंग्लिश या साइंस मैथ के भी किसी टॉपिक पर चाहिए ऑफ योर एनी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस, के धैर्य रखने के लिए। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और साथ ही ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं। थैंक यू गाइस, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।